केमिकल इक्वेशन के फोर्थ एंड लास्ट पार्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यानी कि ऐसे न्यूमेरिकल्स जिन्हें किसी केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करके सॉल्व किया जाता है। अब पहले ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस से अगर हमें न्यूमेरिकल्स निकालना है तो उसके लिए किन बेसिक ज़रूरतों को, किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है तो इस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है। अब इस बारे में आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट हो। हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान करके चलिए कि मेरे पास रिएक्टेंट RA और RB है, जबकि प्रोडक्ट PA और PB है। बात समझ में आई? यानी कि आपके पास दो रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट भी दो ही है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर में डिफरेंस नहीं हो सकता, यहाँ इनकी फेस में डिफरेंस भी हो सकता है, स्टेट में डिफरेंस भी हो सकता है। इट मीन्स हो सकता है कि आपके पास रिएक्टेंट 1 जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, जबकि रिएक्टेंट B जो है वो लिक्विड या गैस फॉर्म में हो। आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है हो सकता है वो गैस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस। एक ही रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा फेस या स्टेट पॉसिबल है। वो स्टेट रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज हो सकते हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज हो सकते हैं और दोनों के अंदर भी चेंज हो सकती है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाता है, वो हमें किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम के बारे में बात करेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर गैस है तो गैस की वॉल्यूम के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस की जाती है, और अगर सॉलिड है तो इसके मास के रिगार्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि अगर आपके पास किसी गैस की अवेलेबिलिटी है तो हम उसे STP पर ले जा करके उसकी वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करते हैं, जबकि अगर हमारे पास सॉलिड है तो हम उसके गिवन मास अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से मोल कैलकुलेट करता है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर सॉलिड है तो उसके मास को की वैल्यू वो देगा भी और पूछेगा भी, और अगर गैस की बात कर रहा है तो उसकी वॉल्यूम देगा भी और पूछेगा भी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है, वो या तो आपको किसी एक रिएक्टेंट का मास देगा या तो वॉल्यूम देगा। मान करके चलिए कि उसने क्वेश्चन के अंदर मुझे एक रिएक्टेंट का मास प्रोवाइड कर दिया। अब वो आपसे इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। मतलब वो आपके एक प्रोडक्ट का मास पूछ सकता है, या दूसरे प्रोडक्ट की वॉल्यूम पूछ सकता है, या अपने ही रिएक्टेंट की वॉल्यूम या मास को भी कैलकुलेट करवा सकता है। अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जितने आपके पास एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट वाली साइड में है, उतने ही एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके LHS वाली साइड में भी होनी चाहिए। यानी कि उतने ही आपके पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए। यानी कि अगर मान के चलिए रिएक्टेंट वाली साइड में आपके पास 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट की साइड में भी 3 कार्बन होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम उस रिएक्शंस की बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अब आते हैं दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर उसने आपको किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास को गिवन किया है या मास को पूछा है, तो ध्यान रखिएगा मास को हमेशा रिलेट कीजिएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ। यानी कि अगर आपको मास दिया है तो उसका भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, और जिसे पूछा है उसका भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। और अगर आपको वॉल्यूम दे दी जाती है, यानी कि गैस दे दी जाती है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा आप 22.4 लीटर के साथ कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि STP पर किसी भी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 लीटर होती है। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट सिंगल है तो 1 × 22.4 लीटर, अगर प्रोडक्ट ट्वाइस या थ्राइस है तो आप उतने की ही मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे। तो ध्यान रखिएगा मास का कंपैरिजन किससे करना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ, और वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है 22.4 लीटर के साथ।
तो दोनों चीज़ें अगर आप पूरी कर लेते हैं, इनके पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मास दिया है या पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम दी है या पूछी है तो उस केस में हम लोग उसकी कंपैरिजन 22.4 लीटर के साथ करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस सब्सटेंस की बारे में ना पूछा गया है ना जिस सब्सटेंस की वैल्यू को दिया गया है उसके बारे में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मान लीजिए इस रिएक्टेंट के बारे में ना तो पूछा है ना तो बताया है कि ये कितना है या कितना बनेगा, कोई जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में कोई कैलकुलेशन हम करने वाले नहीं हैं, यानी कि ना मास ना इसका वॉल्यूम। अब बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमें ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो थोड़ा ईजी बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ। तो ध्यान से देखिएगा भाई, उसने मुझे कहा कि हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है, दैट मीन्स Al4C3, और आपने इसमें जो है वाटर डिसॉल्व कर दिया है, और ऐसा करने से हमारे पास बना है मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपसे कहा गया कि Al4C3 यानी कि एल्यूमिनियम कार्बाइड जो था उसकी वैल्यू मेरे पास 14.4 ग्राम प्रेजेंट थी। ठीक है, तो 14.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड ने रिएक्ट किया है पानी के साथ और इससे मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है। आपसे पूछा गया है कि बताइए जो मीथेन है इसकी कितनी वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पर प्रोड्यूस होगी, और AlOH का होल थ्राइस जो है वो कितना मास आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपसे एक प्रोडक्ट के मास और दूसरे प्रोडक्ट की वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हम अपनी दोनों रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो हम यहाँ इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं। क्या 4 एल्यूमिनियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, तो क्या प्रोडक्ट में भी 4 है क्या? नहीं, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम 1 है, तो मैंने इसे 4 टाइम्स कर दिया। ऐसा करने के बाद मैंने देखा कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो क्या प्रोडक्ट साइड में भी 3 है? नहीं, 1 है, तो मैंने इसे भी थ्राइस कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का नंबर मेरे पास 3, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन मेरे पास है, और इस सिचुएशन में ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, तो आपको कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 की। ऐसा करने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। अब इस बैलेंस इक्वेशन में हमसे एल्यूमिनियम कार्बाइड का मास दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इतने मास को अगर रिएक्ट कराते हो तो कितना मास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस होगा और कितनी वॉल्यूम मीथेन जो है वो एसटीपी पर हमें मिलने वाली है। अब वो ध्यान से आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो हमने क्या कहा था दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में कि जिसका मास दिया है या पूछा है उसके रिलेटिव मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करेंगे, और जिसकी वॉल्यूम का जिक्र किया है उसे 22.4 लीटर के साथ कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ अगर मीथेन के बारे में देखा जाए तो कितना है मीथेन, 3, तो हम इसे 3 × 22.4 लीटर से कंपेयर करने वाले हैं। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई 3 × 22.4 लीटर। अब बात करता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है उसमें कितने एल्यूमिनियम है, 4, और एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो होता है 27। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3, और एक का मास जो है वो होता है 12। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास निकल कर के आएगी वो आएगी 108 एंड 12 3 36, और अगर आप पूरे को ऐड कर देते हो तो ये आने वाला है 144 AMU या ग्राम पर मोल। बात समझ में आई? तो मेरे पास जिसका मास दिया हुआ था उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास मैंने निकाल दिया। अब आता है तीसरी और आखिरी चीज़ पे, वो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास 4 मोलिक्यूल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। एक मोलिक्यूल के अंदर अकेला एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 OH है, एक OH में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के 16 + 1 17, तो 3 × 17 ये हमारे पास है। बात समझ में आई? अगर इसे आप करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × 27 + 51, और ये टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 78 × 4 ये निकल करके आएगा 312 AMU।
तो हमारे पास जो मैंने दूसरी रिक्वायरमेंट की बात की थी वो भी हमने फुलफिल कर ली। जिसका मास दिया था या पूछा था उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास निकाल लिया, जिसकी वॉल्यूम पूछी थी उसकी कंपैरिजन हमने 22.4 लीटर के साथ कर लिया। और ध्यान दीजिएगा H2O के बारे में ना पूछा गया ना बताया गया, तो हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की है। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि इसका कितना मास है और इसकी वॉल्यूम निकालनी। तो आप क्या करोगे, ये मेरे पास नॉन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कंपैरिजन हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम एक बार इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहले मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ वॉल्यूम के साथ। तो हमें पता है 144 AMU है, इसका मतलब अगर मैं 144 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड लेता हूँ तो इससे कितना CH4 बनना चाहिए, 3 इंटू 22.4 लीटर CH4 बनना चाहिए। अब अगर हमारे पास 144 ग्राम की जगह 1 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड होता तो ये 144 क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 144, इतने लीटर मीथेन हमारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो एल्यूमिनियम कार्बाइड दिया हुआ है 14.4 ग्राम, तो हम किसके लिए कंपैरिजन करेंगे, 14.4 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड के लिए, और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 14.4 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 144। और डेफिनेटली इससे इसे काटोगे तो 10 टाइम्स जाएगा और इससे इसे करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 इंटू 2.24। और जो फाइनल आंसर हमें यहाँ मिलने वाला है अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.72। इसका मतलब अगर मेरे पास 14.4 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड हो एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपके पास जो मीथेन बनने वाली है वो कितनी बनेगी, 6.72 लीटर मीथेन हमारे पास बनने वाली है। अब आते हैं इसके कंपैरिजन में, सेम मेथड से इसे भी कंपेयर करेंगे। हम क्या कहेंगे कि भाई 144 ग्राम अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड हमारे पास होता तो कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता, 312 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली प्रोड्यूस होता। अगर मेरे पास 1 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड होता, यानी कि मैथमेटिकली जैसे हम लोग पहले यूनिट के लिए निकालते हैं देन फिर अपनी वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो पहले यूनिट के लिए निकाल लिया तो 312 ग्राम डिवाइडेड बाई 144 ग्राम ऑफ AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, यानी कि इतना हमारे पास आना चाहिए। और मुझे निकालना है 14.4 के लिए, तो 14.4 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड के लिए ये जो वैल्यू है ये निकल कर के आएगी 14.4 इंटू 312 बाई 144, डेफिनेटली 10 टाइम्स जाएगा और ये ऊपर जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 31.2 ग्राम। तो इससे हमें क्या क्लियर हो जाता है कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड 14.4 ग्राम लेने वाला हूं तो उससे मीथेन बनेगी 6.72 लीटर और इससे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो बनेगा 31.2 ग्राम। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जो शॉर्ट मेथड्स मैंने आपको बताया। सबसे पहला इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, और दूसरा मेथड हमें फोकस करना है कि भाई जिसका मास दिया है या पूछा है उसके मॉलिक्यूलर मास को चेक करो, और जिसकी वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है उसे 22.4 लीटर के साथ कंपेयर करो। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन STP होनी चाहिए। उसने अगर रिएक्शन में कहीं भी टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया तो उस सिचुएशन में ये कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके यहाँ इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। बात समझ में? तो ये लास्ट पार्ट था हमारे पास मोल कंसेप्ट का, और यहाँ हमारा जो भी चीज़ें हम मोल कंसेप्ट के बारे में हो सकती थी वो हमने पूरी कर ली। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।